नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाउस वायरिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका घर हो सुरक्षित, व्यवस्थित और फ्यूचर प्रूफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वायरिंग के सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, वायर से लेकर डीबी बोर्ड तक। पहला, वायर का चुनाव, वायर सिलेक्शन। सबसे पहली और जरूरी चीज है सही वायर का चुनाव। घर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वायरिंग होती है। 1 वर्ग मिलीमीटर लाइट पॉइंट्स, बल्ब्स, फैंस, स्विचेस। 1.5 वर्ग मिलीमीटर मीडियम लोड पॉइंट्स, सॉकेट्स, लाइट्स। 2.5 वर्ग मिलीमीटर पावर पॉइंट्स, गीजर, एक्, मिक्सर, ग्राइंडर आदि। वायर हमेशा ISI मार्क और 100% कॉपर होनी चाहिए। घर की लंबी वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को ध्यान में रखकर थोड़ा मोटा वायर लेना अच्छा रहता है। फ्लेक्सिबल वायर और सॉलिड वायर का सही जगह पर इस्तेमाल जरूरी है। प्रो टिप, हमेशा एक ही ब्रांड की वायरिंग पूरी बिल्डिंग में करें, इससे जॉइंट्स और फॉल्ट्स कम होते हैं। दूसरा, लोड कैलकुलेशन। किसी भी घर में वायरिंग करने से पहले लोड कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। हर उपकरण की वोल्टेज जोड़कर कुल लोड निकालें। उसके अनुसार मेन केबल और MCB रेटिंग तय करें। उदाहरण के लिए, बल्ब 40W गुणा 10 = 400W, फैन 80W गुणा 5 = 400W, AC 2000W गुणा 1 = 2000W, गीजर 2000W गुणा 1 = 2000W। टोटल लोड = 4800W = लगभग 20 एम्प। इसलिए आपको MCB और इनकमिंग वायर कम से कम 4 वर्ग मिलीमीटर की रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तीसरा, सर्किट प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। वायरिंग करने से पहले एक प्रॉपर सर्किट प्लानिंग बनाना चाहिए। लाइटिंग और पावर सर्किट को अलग रखें। किचन और बाथरूम के लिए अलग सर्किट रखें। हर फ्लोर या बड़े घर में अलग सब सर्किट DB बोर्ड लगाएं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DB में MCB, RCCB, ELCB, अर्थ लीकेज। इंडिविजुअल सर्किट MCB लगाए जाते हैं। इससे किसी एक सर्किट में फॉल्ट आने पर पूरा घर बंद नहीं होता। चौथा, अर्थिंग का महत्व। अर्थिंग किसी भी घर की सबसे जरूरी सेफ्टी होती है। अर्थिंग रॉड को कम से कम 8 से 10 फीट गहराई में गाड़ें। 3. वायर सिस्टम, फेज, न्यूट्रल, अर्थ हर पॉइंट तक पहुंचाएं। मेटल बॉडी वाले सभी उपकरणों को अच्छी तरह अर्थ करें। RCCB तभी सही काम करेगा जब अर्थिंग सही तरीके से की गई हो। 5वां, कॉन्ड्यूइट पाइप और वायरिंग लेआउट। हाउस वायरिंग में पाइपिंग का काम फाउंडेशन के समय ही सही प्लान से होना चाहिए। PVC कॉन्ड्यूइट पाइप हमेशा ISI मार्क की लें। शार्प बेंड से बचें। 90 डिग्री में कपलिंग लगाएं। फैन, लाइट, पावर सॉकेट हर पॉइंट तक अलग अलग पाइपलाइन जाए। जंक्शन बॉक्स में वायरिंग को साफ सुथरा रखें और नंबरिंग करें। बाद में मेंटेनेंस आसान होता है और शॉर्ट सर्किट के चांसेस घटते हैं। छठा, स्विच बोर्ड प्लानिंग। स्विच बोर्ड की हाइट और लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। नॉर्मल स्विच बोर्ड 4.5 फीट की ऊंचाई पर, किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर, बाथरूम बाहर की तरफ बोर्ड लगाएं। हैवी लोड सॉकेट, एक्, गीजर के लिए 16 एम्प स्विच और सॉकेट लगाएं। मॉड्यूलर स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करें जिससे सेफ्टी और लुक दोनों अच्छे रहते हैं। 7वां, सेफ्टी डिवाइसेस MCB, RCCB, SPD। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए DB में 3 मेन प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाना चाहिए। MCB शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन, RCCB, ELCB अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन, शॉक प्रोटेक्शन, SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, लाइटनिंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इनको सही रेटिंग में लगाना और टेस्ट बटन से चेक करना बहुत जरूरी है। 8वां, फ्यूचर प्रूफिंग और एक्स्ट्रा पॉइंट्स। घर बनवाते समय फ्यूचर को भी ध्यान में रखें। एक्स्ट्रा कॉन्ड्यूइट पाइप्स छोड़ें ताकि बाद में CCTV, वाईफाई, सोलर या F चार्जिंग जैसी वायरिंग आसानी से हो सके। स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए न्यूट्रल लाइन जरूर रखें। प्रत्येक कमरे में मिनिमम 2 पावर सॉकेट्स रखें। 9वां, कॉमन मिस्टेक्स और फाइनल चेक। हाउस वायरिंग में लोग कुछ आम गलतियां करते हैं। अलग अलग ब्रांड के वायर मिक्स करना, अर्थिंग न करना या सिर्फ मेटल पाइप को अर्थिंग मान लेना, DB में गलत रेटिंग के MCB लगाना, न्यूट्रल और अर्थ को सेम पॉइंट पर जोड़ना। वायरिंग पूरा होने के बाद कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और MCB टेस्ट जरूर करें। सारांश, दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका घर न सिर्फ सुरक्षित होगा बल्कि आने वाले समय में वायरिंग बदलने की जरूरत भी कम पड़ेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें
ताकि और लोग भी सही जानकारी पा सकें। धन्यवाद।